मैं कितना अधम हूं। सब कुछ आपका है और आपको देने पर भी मैं ये कहता हूं कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, ये मुझे अपने दिखते हैं। इस अपराध से मुझे बचा लीजिए। आपकी वस्तु को मैं अपनी मान रहा हूं, इस अपराध से बचा लीजिए। ये बात, आपकी वस्तु को मैंने अपनी माना, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, इस अपराध से बचा लीजिए। क्योंकि शरणागत हूं मैं, सब कुछ आपका है, तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह अपराध है मानना मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त। ऐसा कहकर भगवान की शरण में निश्चिंत हो जाओ। निर्भय, दो प्रकार का भय होता है। एक आचरणों की कमी होने से भीतर से भय पैदा होता है। कोई मेरी ये बात जान गया तो, मेरे में कमी है, कोई ये बात जान गया तो, ये भय। और बाहर का बिच्छू, बाघ और मूर्ख लोग, दुष्ट लोग, इनसे भय होता है। शरणागत भक्त को इन दोनों प्रकार के भय से भय नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने तो मृत्यु के भय को भी दोष माना है, भय मानना। मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। और भय तो भय जाने दो, मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है मृत्यु का भय, वो भय शरणागत भक्त को भी नहीं होता। अब मेरी वृत्तियां खराब हो गई हैं, ऐसा भय जो साधक के अंदर बैठ गया है, उसको निकाल देना चाहिए। मेरी वृत्तियां नहीं, भगवान की वृत्तियां हैं। भगवान की वृत्तियां, भगवान को दे दिया है, मेरी वृत्तियां नहीं। भाई समझना है, बहुत कठिन है ये समझ आ गई तो सब ठीक हो गया। यही समझ आना सबसे कठिन बात है। भगवान की कृपा मुझे डुबो रही है, मैं हर समय भगवान की कृपा से पोषित हो रहा हूं। अब मेरे को इस बात का भी भय नहीं कि मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि की वृत्तियां हैं। मेरे में नहीं, अंतःकरण में। देखो अभी से निश्चिंत हो गए। इन वृत्तियों को न मैं शुद्ध कर पाया हूं, न शुद्ध कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है। और जिस समय इनको भगवान को समर्पित कर दिया तो ममता मल जल जाए, उसी समय ये पवित्र होना शुरू हो जाएंगे, जिस समय अपनी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दोगे। तो आज से नियम लो कि मैं अपने मन को मन नहीं अपना मानूंगा, बुद्धि को बुद्धि नहीं मानूंगा, वृत्तियों को वृत्तियां नहीं मानूंगा। खराब हो या अच्छा हो, वो सब भगवान की लीला है, मैं भगवान का हूं, ऐसा मानो। मान सकते हो? हाँ कह सकते हो, लेकिन मान नहीं सकते। बहुतों को देखा है कहते हुए कि ये शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपका, मेरा क्या अधिकार? और 100% वो अधिकार अपना ही रखता है। 99 नहीं कि 1% आपको छूट देते हैं, 100% वो अपना अधिकार अपने मनोराज्य में रहता है।